आप लोगों से बोला था कि आज मैं कुछ आप लोगों के साथ बातें करने वाली हूँ। तो मैं आज आप लोगों से यही कहने वाली हूँ कि जब कोई चीज हमारे पास होती है तब हमें उसका अहमियत नहीं होती, उसका एहसास नहीं होता। तो जब वो हमसे दूर हो जाती है तब बहुत उसकी याद भी आती है, बहुत एहसास भी होता है। पता है, आज मैं आप लोगों को अपनी दुख भरी कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना फ्रेंड। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, शादी से पहले हर किसी लड़की का एक ड्रीम होता है, हर किसी लड़की का एक सपना होता है कि उसकी शादी अच्छे घर में हो, उसे अच्छा सास ससुर मिले, अच्छी ननद मिले, अच्छा परिवार मिले। तो मेरी भी वही डिमांड थी, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मुझे अच्छी ननद मिले, अच्छी सास ससुर, अच्छे पति, सब कुछ अच्छा मिले तो कितना अच्छा होगा ना। जब एक साथ परिवार में सब कुछ मिलजुल के रहेंगे तो कितना अच्छा होगा ना। लेकिन पता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। जब मैं अपने मम्मी के यहाँ थी ना तो मेरी सगाई हो गई और शादी के बाद मैं अपने ससुराल आई ना, तो क्या होता है कि हमें जो मायके की जो हैबिट होती है लेट जागने की, मायके में हमको ज्यादा काम करना नहीं पड़ता, मम्मी वगैरह सारा काम कर लेती तो हमको काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरी शादी हो गई। शादी में तो कुछ काम करना नहीं पड़ता, लेकिन शादी के बाद जब विदा होती है ना, तो मेरी विदा होकर मैं आई अपने ससुराल। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, बस अपनी जो फीलिंग है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और मुझे पता है ये 99% लड़कियों के साथ होती है और 99% लड़कियों की यही कहानी है। तो आप लोग जरूर से जरूर हाँ या ना में जवाब जरूर देना कि मैं सच कह रही हूँ या फिर झूठ कह रही हूँ। ठीक है, मैं तो सच ही बता रही हूँ, लेकिन आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है या नहीं ये आप लोग जरूर बताना मुझे। तो फिर क्या हुआ, फिर मेरी विदा होके आ गई ससुराल में आ गई। तो फिर मैं लेट थोड़ी जगी थी, 7 बजे जगी थी, क्योंकि मुझे मायके में लेट जागने की आदत, हर लड़की अपने मायके में लेट ही जागती है, तो मुझे लेट जागने की आदत थी। तो मैं 7 बजे नहीं, पौने 7 बज रहे होंगे, पौने 7 बजे करीबन मैं जागी। तो मैंने मेरी सासू माँ से कहा कि झाड़ू लगाऊं, तो वो करी नहीं तुम सो जाओ, ऐसा मतलब उन्होंने ऐसा जवाब दिया। तो मुझे इतना खराब लगा, सच बता रहे। एक तो हम अपना परिवार घर सब कुछ छोड़ के नए घर में बसने की कोशिश करते, फिर ऊपर से आपके साथ कुछ कोई ऐसा व्यवहार करे तो आपको कैसा लगेगा, है ना। मुझे इतना खराब लगता था, मैं अकेले में बैठ के रो लेती थी, मुझे इतना खराब लगता था। शुरुआत में कुछ कहती नहीं, कह नहीं सकती कुछ इतना। और उसके बाद फिर कोई भी चीज, अगर आपको कोई भी काम नहीं आता, देखो मेरे घर क्या था, मेरी मम्मी सीधी सी थी, ठीक है, और मेरी भाभी थी नहीं जो मुझे कुछ भी सिखाती, क्योंकि घर में मैं ही बड़ी थी। तो कभी बहुत सारे काम मुझे नहीं आते थे, तो मुझसे कुछ भी ससुराल में गलती हो जाती थी तो मेरी सास मुझे नहीं समझाती थी, मेरा बाहर जाके मजाक उड़ाती थी। सब जैसे बहुत बड़ा परिवार है तो बाहर जाके मजाक बनाती थी कि वो तो ऐसा करती, वो तो ऐसा करती। जब एक बात बताओ, जब कोई मुझे अपना समझेगा तो मुझे अपनी बच्ची की तरह समझाएगा, या फिर ऐसा सोचेगा कि मेरे बच्चे की अगर कोई बेइज्जती होती है या फिर कोई हंसी उड़ाता है तो वो मेरी हंसी होती है, लेकिन कोई अपना समझेगा तभी तो कहते हैं ना कि लड़कियों का कोई घर नहीं होता है, क्योंकि मायके वाले कहते हैं कि इसको पराए घर जाना है, पराए घर जाना है, और ससुराल वाले कहते हैं कि ये पराए घर से आई है। तो लड़की कितना भी अपना मतलब कोशिश कर ले, कितनी भी, ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 5 उंगलियां एक जैसी होती हैं, नहीं होती हैं। बहुत सासें अपनी बहुओं को अपनी लड़की की तरह पालती, अपनी लड़की की तरह रखती हैं। हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन पता नहीं कुछ लोगों को सासपना झाड़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है। वो ये नहीं सोचते कि अगर हम दूसरी की लड़की के साथ ऐसा करेंगे तो हमारी लड़की के साथ भी ऐसा ही होगा। अगर हम किसी दूसरी की लड़की को दुख देंगे ना तो हमारी लड़की को दुख ही मिलेगा। ये मत सोचो कि देखो, अगर आपकी बेटी के साथ आपका दामाद आता है घर पे तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ चलो मेरा दामाद तो मेरी बेटी का साथ देता है, अच्छा है, ठीक है। और अगर आपका बेटा आपकी बहू के साथ जाए तो वो गलत है। तो गलत कैसे हो गया मुझे ये बताओ। वो आपकी बेटी के साथ आपका दामाद आता है तो अच्छा है, आपका बेटा जाता है तो गलत, ऐसे क्यों? एक जगह सही एक जगह गलत क्यों? बात वही है, तो फिर गलत कैसे हो सकता है मुझे ये बताइए।
अगर आपका दामाद आपकी बेटी का साथ देता है तो वो अच्छा है, आपका बहू के साथ आपका बेटा देता है तो वो गलत। ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। वो सोच की बात होती है और कुछ नहीं है। और उसके बाद फिर मैं सच बता रही हूँ, मैं अकेले में इतना ज़्यादा रोती थी, बहुत ही ज़्यादा। मुझे घर वालों की अपनी, कहते हैं ना कि अगर हम एडजस्ट करते तो सामने वाला भी हमें थोड़ी बहुत अपना समझेगा, तो ही हम दूसरे के घर में एडजस्ट कर पाएंगे या फिर दूसरे के घर में घुल मिल पाएंगे। अगर आप ही लोग ऐसा व्यवहार करेंगे तो कोई नहीं मिल सकता। सच बता रहे, मैंने बहुत एक सपना सजाया था कि मेरी भी फैमिली होगी, अच्छी सी होगी और हम लोग सब साथ में रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। एक हाथ से कभी ताली लगती नहीं है, एक हाथ से कभी ताली बजती नहीं है। क्योंकि देखो, माँ बाप है, हम भी कल माँ बाप बनेंगे, ठीक है? तो हमें ज्यादा नहीं, अपने बच्चों के लिए इतना तो करना ही चाहिए, इतना तो करना ही चाहिए, नहीं करना पड़ता है इतना तो, कि कल आपकी बहू आएगी तो उसके लिए थोड़ी सी जगह तो होनी चाहिए ना। सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन क्या कहूँ, मैं किसी की कुछ बुराई नहीं कर रही हूँ। मैं तो अपने, सीधे बोलती हूँ, अपने पति के ऊपर आई हूँ तो अपने पति से ही सब डिमांड करूँगी, अपने पति से ही बोलूँगी कि क्या है क्या नहीं है, मुझे ये चाहिए। और पति से भी क्या बोलूँ? देखो, हमारा खुद का कुछ काम धंधा तो है नहीं जिसके सारे इतनी ज़्यादा पैसा अब इनकम हो जिससे हम सब कुछ कर सकें। देखो, घर से सपोर्ट होता है, बुजुर्गों से सपोर्ट मिलता है तो इंसान आगे बढ़ता है। खुद के बलबूते पे क्या करेगा वो? मेरी दवाई चलती थी, क्योंकि मुझे प्रेगनेंसी नहीं रही थी तो मेरी दवाई चल रही थी। बहुत मतलब बड़े से बड़े डॉक्टर पे दवाई आप लोगे तो पैसा तो चाहिए, बिना पैसा का कुछ भी नहीं होता। आप 2-2 हजार रुपए के इंजेक्शन लगते थे, हर बार 5-6 हजार रुपए का मंथली, मतलब मेरे दवा का चलता था। अगर मैं हिसाब लगाऊंगी तो करीबन 2 से 2.5 लाख रुपए मेरी दवाई में खर्च हो गया होगा। लेकिन मेरा खुद का, मैंने किसी से, बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं किसी की बुराई कर रही हूँ। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, जो आप बीती है वो मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, बस, और कुछ नहीं। और आप लोग कमेंट में जरूर से जरूर कमेंट करना और ये बताना कि मेरी बात कितने हद तक सही है, कितने हद तक आप लोगों के साथ हुई। क्योंकि मेरे ख्याल से ऐसी कोई भी लेडीज नहीं है जिसके साथ ऐसा ना हो, हर किसी के साथ होता है। पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आता कि हम किसी की दूसरे की लड़की को अपना क्यों नहीं पाते, या फिर सास को भी। देखो, सच बता रही हूँ, मैं तो अपनी मन की बात बता रही हूँ, मैं हर किसी से शेयर नहीं करती हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं अपना फैमिली समझती हूँ तो आप लोगों से मैं अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ। मेरे मन में यही था कि एक अच्छी सी फैमिली की तरह रहते, लेकिन अच्छी फैमिली की तरह रहने के लिए भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, उस हिसाब से। जैसे कि अब क्या कहूँ, कुछ कहूँगी तो किसी को मिर्ची लगेगी, इसलिए रहने दो। हम कभी फिर से बात करेंगे इस टॉपिक पे आप लोगों से। बस यही कहूँगी कि हर किसी के साथ ऐसा होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कहते हैं ना कि जो माँ के जैसा कोई नहीं होता और ना माँ के जैसा कोई हो सकता है। जो माँ हमसे प्यार करती है ना, वैसा कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। कहते हैं ना कि सासू माँ बन जाती है, लेकिन सासू माँ कभी नहीं बन सकती। सास सास रहती है, माँ माँ रहती है। माँ के नजरों में बच्चों की हर गलती माफ होती है, और सास के नजरों में गलती नहीं भैया, महापाप हो गया, ऐसा समझ लो। तो चलिए, और मैं यहाँ पे रहती हूँ गुजरात में अपने हस्बैंड के साथ में। मैं किसी के साथ नहीं रहती हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि दूर रहते हैं तो हमें किसी की सच्चाई समझ नहीं आता। जब हम पास में रहते हैं ना तो हमें समझ आती किसी की सच्चाई, कि क्या है, किसी के मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो छोड़ो, सब ऊपर वाले पे छोड़ दिया है मैंने तो। और एक बात मैं आप लोगों से, देखो, अगर कोई भी हो, अगर आप लोग भी हो, आप लोग मुझे दुख में सपोर्ट करोगे, है ना, तो मैं आप लोगों की खुशी में भी आपके साथ रहूंगी। जब आप लोगों को मेरा दुख नहीं दिखेगा तो मुझे आपकी खुशी से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है ना। तो चलिए, आज बना रही हूँ उत्तपम, आप लोगों को दिखाती हूँ। बैटर बना के रखा है मैंने, और ये आ जाएंगे तब बनाएंगे। तो अभी बज रहे हैं करीबन 9:15, ये देख लीजिए 9:15 बज रहे हैं, ये आए नहीं है अभी, मैं इनका वेट कर रही हूँ। तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या तैयारियां करके रखी हैं, अभी दिखाती हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए,
ये मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था, ये देख लीजिए। और ये देख लीजिए, ये हमने चटनी के लिए टमाटर और मिर्ची को रख लिया है। अब हम टमाटरों के छिलके निकाल देंगे और इसमें लहसुन, थोड़ा सा अदरक डाल के इसको हम पीस देंगे। और हमारे उत्तपम जब हम बनाएंगे तभी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है, दिखाएंगे। हम लोगों ने वैसे कभी खाए नहीं है उत्तपम, लेकिन टेस्टी तो लगते हैं, क्योंकि हमने आज एक वीडियो देखा था, एक स्टॉल पे भी बिच रहे थे उत्तपम। तो हमने कहा, उत्तपम नहीं सॉरी अप्पे, तो हमने कहा आज हम भी ट्राई करके देखेंगे। हमने बहुत पहले एक बार बनाए थे, तब मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आए थे, लेकिन आज मैंने कहा दोबारा से ट्राई करके ज़रूर देखेंगे। तो हमारी मिक्सी हो गई है ख़राब, तो ये मुझे बगल वाली के घर मिक्सी में पिसवाने के लिए जाना पड़ेगा। तो चलिए इसके हम सारे के छिलके निकाल लेते हैं और बगल वाले के यहाँ से पिसवा के लाते हैं और उनके घर पे थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए देख कर आएंगे, ठीक है। वैसे भी इतना सारा बैटर है तो हम खा तो पाएंगे नहीं। तो ये मिर्ची एक रहेगी, इसको भी निकालते, लहसुन थोड़ा सा छील के फिर इसको पिसवाएंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे वो आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है।